हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड के लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। राजेश खन्ना को श्रद्धांजलि देने पूरा बॉलीवुड आया एक साथ। सलमान के लिए एक बार फिर क्यों उमड़ा कटरीना का प्यार। दीपिका रणबीर के साथ अपने रिश्ते को क्यों करती है रिग्रेट। और दिखाएंगे सुपर कूल रितेश देशमुख का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बॉलीवुड के फर्स्ट सुपरस्टार राजेश खन्ना के आखिरी दर्शन के लिए मुंबई के सड़कों पर फैंस और सेलिब्रिटीज की भीड़ उमड़ पड़ी। आइए आपको दिखाते हैं कौन कौन से सेलिब्रिटीज पहुंचे राजेश खन्ना को श्रद्धांजलि देने। देश का पहला सुपरस्टार आज अपने अंतिम सफर पर निकला। हजारों की भीड़ राजेश खन्ना के इस अंतिम सफर में शामिल होने के लिए सड़कों पर उतर आई। आम हो या खास, सभी एक आखिरी बार देखना चाहते थे अपने सुपरस्टार को। आखिर राजेश खन्ना की शख्सियत ही ऐसी थी कि कोई खुद को इस फ्यूनरल में शामिल होने से रोक नहीं पाया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन काका की अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंचे बिग बी को अभिषेक के साथ काफी पैदल चलना पड़ा। काका के फैंस की बेशुमार भीड़ की वजह से बिग बी को अपनी गाड़ी दूर छोड़कर अंतिम यात्रा में शामिल होने आना पड़ा। इससे पहले सुबह 10 बजे के करीब राजेश खन्ना के घर आशीर्वाद से उनका फ्यूनरल प्रोसेशन निकला। इस प्रोसेशन के लिए एक खास वैन का इंतजाम किया गया था ताकि काका के फैंस उनके अंतिम दर्शन कर पाएं। इस वैन पर प्रोसेशन के वक्त अक्षय कुमार, रिंकी खन्ना और डिंपल कपाड़िया मौजूद थे। करण जौहर भी पहले ही यहां आ चुके थे। राजेश खन्ना साहब का फ्यूनरल प्रोसेशन जहां जहां से गुजरा, उनके फैंस हजारों की संख्या में उनके आखिरी दर्शन के लिए उमड़ पड़े और ऐसा लगा जैसे माया नगरी मुंबई थम सी गई। इतना ही नहीं, फैंस को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। इस प्रोसेशन में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले स्टार्स को भी फ्यूनरल प्लेस तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। काका की अंतिम यात्रा में शामिल होने आए स्टार्स में मनोज कुमार भी शामिल थे, जो लंबे वक्त तक ट्रैफिक में फंसे रहे। आफताब शिवदसानी और अनु मलिक जैसे बॉलीवुड के कई स्टार्स भी पैदल ही काका की अंतिम यात्रा में शामिल होने आए। आपको ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लग जाएगा कि कैसे फैंस ही नहीं, पूरा का पूरा बॉलीवुड 70s के सबसे सक्सेसफुल रोमांटिक हीरो और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के फर्स्ट सुपरस्टार राजेश खन्ना को श्रद्धांजलि देने उमड़ आया। दिसंबर 1942 को अमृतसर पंजाब में जतिन खन्ना उर्फ राजेश खन्ना का जन्म हुआ था, लेकिन उनकी जिंदगी बीती मुंबई के गिरगांव चौपाटी इलाके में अपने फॉस्टर पेरेंट्स के साथ। इस छोटे से घर में रहने वाले जतिन खन्ना के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन ये बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार बनेगा, लेकिन 1965 में हुए एक टैलेंट हंट ने जतिन खन्ना को बना दिया राजेश खन्ना और उस दिन से आज तक बॉलीवुड के फर्स्ट सुपरस्टार ने मुड़कर कभी पीछे नहीं देखा। 1966 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले राजेश खन्ना ने आनंद, कटी पतंग, अमर प्रेम जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में की और उन्हें बॉलीवुड के फर्स्ट सुपरस्टार और रियल रोमांटिक हीरो का दर्जा मिला। राजेश खन्ना जी की पर्सनल लाइफ थोड़ी उथल पुथल से जरूर गुजरी, लेकिन अंतिम समय आते आते पूरी फैमिली फिर से एकजुट हो गई। बॉलीवुड के इस महान कलाकार के जाने के बाद इतना तो तय है कि इनकी कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन साथ ही ये तो जरूर कहा जा सकता है कि आने वाली पीढ़ियों को राजेश खन्ना की एक्टिंग और टैलेंट से हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, रुचि एंड रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। सलमान और कटरीना का भले ही ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन कटरीना अभी भी सलमान का पूरा ख्याल रखती है। और जूम को पता चला है कि सलमान के एक इंपॉर्टेंट हेल्थ चेकअप पर उनके साथ रहने के लिए कटरीना ने अपने फिल्म डेट्स को किया है शफल। क्या है पूरी खबर? लेट्स फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी।
कल तक जिन सलमान को किसी के एहसान से एतराज था, अब वही सलमान गिना रहे हैं किसी का एहसान। इन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, इन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। कोई सलमान पर बहुत बड़ा एहसान करे और बड़ी खबर ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सलमान खान पर एहसान करने वाली उस सेलिब्रिटी का कंप्लीट किस्सा। ये फेवर्स कर रही है अपने फ्रेंड्स के ऊपर, दोस्तों के ऊपर। ये फेवर्स कर रही है अपने फ्रेंड्स के ऊपर, दोस्तों के ऊपर। कटरीना ने सलमान की अच्छी दोस्त बनकर जो किया है वो शायद ही कोई इंडस्ट्री में किसी के लिए करेगा। पर अगर आप कटरीना के इस फेवर को सलमान की पिछली फिल्म बॉडीगार्ड से जोड़ रहे हैं, जिसमें कटरीना ने स्पेशल अपीयरेंस दी थी, तो अंदाजा गलत हो जाएगा। आइटम सॉन्ग नहीं कर रही है, ये फेवर्स कर रही है अपने फ्रेंड्स के ऊपर, दोस्तों के ऊपर। सलमान जैसे करण जौहर इनका दोस्त है, करण ने रिक्वेस्ट किया कि ये गाना कर लो, तो उन्होंने कर लिया गाना। जैसे हमने रिक्वेस्ट किया था इनको, कटरीना जी ज़रा एक वो छोटा सा बिट है बॉडीगार्ड के अंदर, प्लीज़ कर लो, तो इन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, इन्होंने एक वो गाना किया। बात इस एहसान की बिल्कुल नहीं हो रही, पिछली नहीं आगे की प्लानिंग की बात कर रहे हैं हम। शायद खुद सलमान को भी पता है कटरीना की ये फॉरवर्ड प्लानिंग, इसीलिए देखिए कैसे बड़े दिल वाले सलमान बड़े दिल वाली कटरीना की जी भर कर तारीफ कर रहे हैं। ये तो इनका बड़प्पन है, ये तो इनका बहुत बड़ा दिल है। और इससे पहले कि हम बड़े दिल वाली कटरीना का वो कारनामा बताएं जिससे वो एक बार फिर फाइनली सलमान का दिल जीतने में कामयाब हो सकती हैं, पहले जरा ये तो देख लीजिए कि सलमान कैसे ऑलरेडी उन पर फिदा हुए चले जा रहे हैं। क्योंकि जब उनसे पूछा जाता है कि पूरे बॉलीवुड में कौन है सबसे माशाल्लाह, तो उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है। आपके हिसाब से और कटरीना के हिसाब से कौन है माशाअल्लाह इस बॉलीवुड इंडस्ट्री का? कटरीना है, कटरीना है, कटरीना है। सिर्फ दोस्त नहीं, लगता है उससे भी कहीं ज्यादा हैं कटरीना। शायद इसीलिए कटरीना सलमान के लिए परेशान है। आखिर वजह ही कुछ ऐसी है। सोर्सेज की माने तो सलमान की बीमारी है कटरीना की फिक्र की वजह। ये तो आपको पता ही होगा कि सलमान फेशियल नर्व डिसऑर्डर से परेशान है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सलमान का दर्द बढ़ता जा रहा है और फिल्म दबंग 2 के बाद वो सर्जरी करवाएंगे। कटरीना सलमान की इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ रहना चाहती हैं, इसलिए ये कहा जा रहा है कि कटरीना अपने शूटिंग शेड्यूल में करेंगी तब्दीलियां। सलमान को अपना ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहती हैं कटरीना, और अगर ऐसा करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स को छोड़ना भी पड़े तो उसके लिए भी तैयार हैं कटरीना। अब आप ही बताइए, अगर कटरीना सिर्फ सलमान के लिए अपने शेड्यूल में चेंजेस करेंगी तो इसकी खबर सलमान को कैसे नहीं होगी? शायद खबर है भी, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि कभी किसी का कोई एहसान ना लेने वाले सलमान कटरीना का एहसान भी ले और उसे सरेआम कबूल भी करें। वो कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हमेशा से अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही रिश्ते के बारे में पब्लिकली बात करते आई है, और रिसेंटली एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने दीपिका के इस एटीट्यूड को बताया गलत। क्या रहा अनुष्का के इस कमेंट पर दीपिका का रिएक्शन? लेट्स फाइंड आउट। दीपिका पादुकोण अब अपने रिलेशनशिप्स पर शायद ही कुछ बोलेंगी। दीपिका किसे कर रही है डेट, इस पर शायद इतनी आसानी से जुबान नहीं खोलेंगी। अपनी जिंदगी और रणबीर के साथ अपने लिंकअप को एक खुली किताब बनाने वाली दीपिका को लगता है कि जो उन्होंने पास्ट में किया वो शायद सही नहीं था। दीपिका को अब ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ की बातें पब्लिकली जाहिर करके ठीक नहीं किया। हाल ही में अनुष्का ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में दीपिका को पॉइंट आउट करते हुए कहा था कि एक्ट्रेसेस को अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक नहीं बनाना चाहिए, और इस बात पर दीपिका भी अनुष्का से इत्तेफाक रखती है। I think I agree with her. I agree with her. यानी दीपिका सोचती है कि अगर वो अपनी जिंदगी को एक खुली किताब बना देंगी तो वो ठीक नहीं होगा। इसीलिए दीपिका ने ठाना है कि वो अब से अपनी जिंदगी के कुछ पहलू को गार्ड करके ही रखेंगी। Today I'm a lot more guarded about certain parts of my life. दीपिका के टैटू, उनकी फिल्म्स, उनकी पार्टीज, किसके साथ वो आ रही हैं, किसके साथ जा रही हैं, इस पर हमेशा ही मीडिया की क्लोज स्क्रूटनी रही है। चाहे वो रणबीर से उनका रोमांस हो या फिर सिड मालिया के साथ उनकी दोस्ती। सेलिब्रिटी होने की वजह से दीपिका पादुकोण से हमेशा उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर पूछी जाती हैं बातें, और दीपिका उन कुछ एक्ट्रेसेस में से हैं जो खुलकर अपनी बातों को मीडिया के सामने रखती हैं।
लेकिन अब दीपिका चाहती हैं कि उनसे केवल उनके फिल्म्स के बारे में बात की जाए। After many years, you know, when people look back at my filmography, that people remember me for the work that I do. People talk about the roles that I played. People talk about me as an actor. But most importantly, जैसे आज लोग मेरे पिताजी के बारे में बात करते हैं, they talk about what a humble and a good human being he was. I want people to remember me the same way. Well, with a performance like Cocktail, Deepika is surely back with a bang. और जहाँ तक है उनके पर्सनल लाइफ का सवाल, तो perhaps fans and media will have to try a bit harder to get the real scoop from her. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. एक्टर ऋतिक रोशन को आजकल बॉलीवुड के एक एक्टर से लग रहा है डर, क्योंकि फिल्म प्रोजेक्ट्स हो या फिर ब्रांड एंडोर्समेंट, एक एक करके सब कुछ वो ऋतिक से छीनता जा रहा है। कौन है वो एक्टर? लेट्स फाइंड आउट। ऋतिक के लिए इन दिनों मुसीबत बने हुए हैं रणबीर कपूर। रणबीर ऋतिक को लेफ्ट, राइट एंड सेंटर सभी जगहों से रिप्लेस किए जा रहे हैं। सुनने में आया है कि अब रणबीर ने छीन लिया है ऋतिक से उनका मोटरसाइकिल ब्रांड। अब ऋतिक की बजाय रणबीर बाइक्स को बेचते नजर आएंगे। ये फैसला तब लिया गया है जब ऋतिक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और अग्निपथ जैसी 2 बड़ी हिट्स दे चुके हैं, लेकिन फिर भी ब्रांड को लगा कि पॉपुलैरिटी के मामले में ऋतिक थोड़े पीछे छूट गए हैं और रणबीर उनसे आगे हैं। लिहाजा ऋतिक की बजाय रणबीर को मिल गया ये ब्रांड। ये पहली बार नहीं है जब रणबीर ने ऋतिक से कुछ छीना हो। इससे पहले भी खबरें आ रही थीं कि शेखर कपूर की फिल्म में रणबीर ने ऋतिक को रिप्लेस कर दिया है। हालांकि बाद में शेखर ने इस बात को मना किया, लेकिन इनसाइडर्स की माने तो रणबीर अभी भी इस फिल्म के रोल के लिए कंटेंशन में है। वहीं इससे पहले एक और ब्रांड रणबीर ने छीना था ऋतिक से, जब एक लीडिंग क्लोथिंग ब्रांड ने ऋतिक को बाहर निकालकर रणबीर को साइन कर लिया था। वह लगता है जैसे रणबीर ने डिसाइड कर लिया है कि फिल्म हो या ब्रांड, सब जगह से ऋतिक की छुट्टी कर देंगे। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। राजेश खन्ना के निधन के बाद मुंबई में बॉलीवुड के लगभग सारे इवेंट्स कैंसिल हो गए थे। फिर भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए एक्टर्स जॉन अब्राहम और राहुल बोस आए एक साथ। हैव अ लुक। राजेश खन्ना के देहांत की खबर से पूरी इंडस्ट्री मानो थमसी गई। कई सारे इवेंट्स पोस्टपोन कर दिए गए और जो एक आध इवेंट हुए वहां पर भी माहौल काफी शांत रहा। एक्टर्स जॉन अब्राहम एंड राहुल बोस मुंबई मैराथन को प्रमोट करने साउथ बॉम्बे के एक होटल में आए और यहाँ इन दोनों स्टार्स ने भी सबसे पहले राजेश खन्ना की फैमिली के लिए कंडोलेंसेस एक्सप्रेस की। Our condolences are with the family and we'd all wish him well in heaven and we've lost truly a great superstar of this country. उस पीढ़ी ने क्या देखा, क्या मैजिक, क्या एक टैलेंट था उनमें। It's always sad when someone like that passes, but I'm also very happy that as a country there was a generation that fell prey to his magic, and I hope there will always be superstars and phenomenons because every country needs their superstars. इसके अलावा पूरा डिस्कशन मैराथन पर ही फोकस्ड रहा एंड किसी भी और सब्जेक्ट पर बात नहीं की गई। I'm happy to do it for you, but as Bruno said, not here. Very happy to do it for you otherwise. I know you've got Guwahati, right? हाँ, पर जाते जाते जॉन ने मुंबई से ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट हुए राम सिंह यादव को बेस्ट विशेस जरूर दिए। मुंबई मैराथन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और राम सिंह यादव के लिए कहना चाहता हूँ कि कंग्रेचुलेशंस, पहले तो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं एंड वी होप कि हिंदुस्तान के लिए ही गेट्स अ मेडल होम, सो वी आर ऑल होपिंग फॉर द बेस्ट। फॉर कीर्ति तरंग, Zoom, मुंबई। अभिषेक बच्चन की फिल्म बोल बच्चन के सक्सेस से एक्साइटेड जॉन अब्राहम ने अपने फ्रेंड के लिए प्लान की है एक नाइट आउट पार्टी। क्या है ये खबर? फुल डिटेल्स देगी हमारी अगली स्टोरी। पहले हम लोग दोस्ताना 2 बना लें, उसके बाद बोल बच्चन पार्ट 2 बनाएं। पहले हम लोग दोस्ताना 2 बना लें, उसके बाद बोल बच्चन पार्ट 2 बनाएं। इन दिनों अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम का ये दोस्ताना हर जगह नजर आ रहा है। अभी 2 दिन पहले ही हमने आपको दिखाया था कैसे जॉन अब्राहम अभिषेक की फिल्म बोल बच्चन में उनकी एक्टिंग की तारीफ करते नहीं थक रहे। Genuinely, I love comedies. I enjoy the film so much, and Ajay is brilliant. Abhishek is just outstanding, and I'm so happy seeing him.
in the film because he really made me laugh. जॉन अभिषेक से अपना दोस्ताना खूब निभा रहे हैं और लगता है बोल बच्चन के सक्सेस से अभिषेक से ज्यादा जॉन एक्साइटेड हो गए हैं। तभी तो सुनने में आया है जॉन ने एक नाइट आउट पार्टी को ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया है जहां अभिषेक होंगे उनके मेन गेस्ट। अब मजे की बात तो ये है कि जहां एक तरफ जॉन अभिषेक के फैंस इंतजार कर रहे हैं उनके ऑन स्क्रीन दोस्ताना का, वहीं जॉन अभिषेक अपनी ऑफ स्क्रीन दोस्ताना में ज्यादा बिजी हैं। Let's say he's my jiggly poo, right? So I'm biased towards him as well. हर इंटरव्यू में जॉन और अभिषेक ने दोस्ताना के सीक्वल के बारे में बहुत बात की है, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर तरुण मनसुखानी दोस्ताना के सीक्वल के ऐलान के बाद काफी दिनों से चुप हैं। अब इससे पहले कि जॉन और अभिषेक अपने रियल लाइफ दोस्ताना में खो जाएं, तरुण मनसुखानी को रियल लाइफ दोस्ताना बना ही लेनी चाहिए। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। क्या सुपर कूल है हम के सुपर डूड रितेश देशमुख ने जूम के साथ अपनी फिल्म के बारे में की एक्सक्लूसिव बात। हैव अ लुक। इससे पहले कि रितेश इंडिया से बैन हो जाएं, इससे पहले कि रितेश का ये इंटरव्यू इनका आखिरी इंटरव्यू बन जाए, रितेश हमारे पास आ गए हैं ये बताने के लिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया है कि इनको बैन किया जा रहा है। हाय रितेश, वेलकम टू जूम। मैंने कब कहा बैन कर रहे कोई? हमने देखा प्रोमो में आपको बैन किया जा रहा है। ऐसे दिखाया जा रहा है कि शायद लोग बैन कर सकते हैं। बट ऐसे क्या रीजंस हैं जिसके लिए आपको बैन ऐसे वर्ड्स का सामना करना पड़ रहा है? मैंने भी प्रोमो देखा और मैंने भी देखा कि उसमें काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जी कि हमको बैन किया जा रहा है क्योंकि हम लोग एक सुपर कूल फिल्म बनाई है और सुपर कूल चीज़ें हम लोग उस फिल्म में कर रहे हैं जो शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन बहुत लोगों को बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, तो बैन होने के चांसेस थोड़े कम हो गए। आई होप अगर लोगों को ज़्यादा मज़ा आया तो फिर बैन होने के चांसेस कम। ओके, जो नॉटी स्टफ की हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि सामने वाले, जैसे हम विद्या की बात करें या विकी डोनर का भी नाम लिया गया है जो मैं ट्रेलर में देख रही थी, उनको ये बात बुरी ना लगे कि या इस बात की परमिशन ली गई या कुछ बातचीत हुई इस बारे में तब यूज़ किया गया या आई मीन फन के लिए यूज़ किया गया? विद्या का ब्लाउज जो डर्टी पिक्चर में था, डर्टी पिक्चर के प्रोड्यूसर भी डर्टीएस्ट पिक्चर के प्रोड्यूसर भी हैं, तो आई थिंक इट्स ओके। जहाँ तक विकी डोनर की बात है, आई बिलीव द फिल्म इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी। हालांकि मैंने देखी नहीं है फिल्म अभी तक, तो अभी देखते उनको बुरा लगा तो फिर विकी का नाम बदल के कुछ और रख देंगे। तो क्या कहेंगे कि अगर मुझे अपनी ये फिल्म देखने जानी हो क्या सुपर कूल है, तो मुझे किसके साथ जाना चाहिए? पूरे परिवार के साथ जाना चाहिए। बच्चों के साथ भी नहीं, बच्चे कैसे जा सकते हैं? मेरे परिवार में एक छोटी बच्ची भी है। 18 के नीचे नहीं आ सकते। प्रमोशंस काफ़ी जोरों शोर पे चल रहे हैं। आप पटना रिसेंटली जाकर आए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? हमने सुना साइकिलिंग वगैरह भी हुई है वहाँ पे। नहीं, बहुत ज़्यादा लोग और भीड़ थी वहाँ पर, और पहली बार मैं पटना गया मैंने ऐसे सुना था कि इतना वार्म रिसेप्शन होता है, इतने लोग आएंगे, दे विल अप्रिशिएट यू, बट पहली बार देखना एंड टू फील इट वाज रियली रियली ग्रेट। हाँ, हम लोग साइकिल पे बैठे, फिर कहीं ओपन जीप में गए, फिर बाइक पे गए, सो पटना एंड लखनऊ बहुत फैंटास्टिक। तो यूपी बिहार लूटने वाला गाना वहाँ पे चला या नहीं आप लोगों के साथ? अरे बहुत चला। मुझे लगता है कि, और सरप्राइजिंग बात ये थी कि यूपी बिहार का गाना हो रहा था और हमेशा उधर मुझे मराठी वर्जन जो 4 लाइनें हैं उसके बारे में पूछते थे, सो दैट वाज फन। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। विजय नाम्बियार की एक अपकमिंग फिल्म के लिए शाहिद कपूर को फाइनलाइज किया गया था और अब जूम को पता चला है कि इस फिल्म में विलन के रोल के लिए संजय दत्त को किया गया है अप्रोच। क्या संजय साइन करेंगे शाहिद के ऑपोजिट ये फिल्म? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। अब जल्द ही शाहिद और संजय दत्त का होगा आमना सामना। वो जल्द ही एक दूसरे को टक्कर देते दिखेंगे। हम बात कर रहे हैं शाहिद की आने वाली फिल्म की, जिसमें संजय दत्त एक विलन का रोल निभाएंगे। ये तो हमने आपको बताया ही था कि शाहिद कपूर की झोली में गिर गई है विजय नाम्बियार की फिल्म। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में विलन के रोल के लिए अप्रोच किया गया है संजय दत्त को। अग्निपथ में कांचा चीना जैसा विलन प्ले करने के बाद अब तो सबको पता चल ही गया होगा कि संजू बाबा एक नेगेटिव रोल कितना बखूबी उठा सकते हैं। तो ऐसे में शाहिद को डर तो लग रहा होगा, आफ्टर ऑल उनकी किस्मत तो काफी टाइम से खराब ही चल रही है। अब ऐसे में अगर
अगर उनके सामने संजय दत्त को खड़ा कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। पर हमारे शाहिद अपने रोल पर ध्यान देने के बजाय बिजी हैं एक्ट्रेस ढूंढने में। Well, अगर सोर्सेज की माने तो शाहिद इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू कन्विंस बिजॉय कि वो बिपाशा को इस फिल्म में ले, और रूमर्स तो ये भी उड़ रहे हैं कि बिपाशा को इस फिल्म के लिए अप्रोच भी किया गया है। If these rumors are true, then we must say, Bipasha, drinking all those coffees with Shahid has finally paid off. For Kirti Tarang, Zoom, Mumbai. Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. To watch latest videos of Bollywood stars and news on Facebook now, go to www.zoomtvapps.com/BollywoodVideos.